जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके का जो ये हमारी 1000 क्वेश्चनों की जो ये श्रृंखला है, इसका पहला पार्ट है। इसके अंतर्गत आपको उत्तराखंड जीके के 1000 एमसीक्यू मिलेंगे, जिसमें हर प्रत्येक वीडियो में आपको लगभग 50 क्वेश्चनों को कराया जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, बुरांश को किस वन अधिनियम से संरक्षित किया गया। दोस्तों, जो बुरांश को संरक्षित किया गया, थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आप अपना आंसर पिक कर पाओ, तो वो संरक्षित किया गया था 1974 के वन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? 1974 वन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उत्तरकाशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग किस दर्रे से जाता है। दोस्तों, जो उत्तरकाशी से भिलंग घाटी के लिए मार्ग जाता है वो किस दर्रे से होकर जाता है? तो दोस्तों, वो जाता है आपके ओडेनकल दर्रे से होकर। किस दर्रे से? ओडेनकल दर्रे से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन, 5 साला बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, जो 5 साला बंदोबस्त था उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1823 में। कहाँ पे? 1823 में हुई थी। ठीक है, और ट्रेल के द्वारा 5 साला बंदोबस्त को किया गया था। अगला क्वेश्चन, गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई है। दोस्तों, जो गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितनी है? तो वो है 205 किलोमीटर। कितनी है? 205 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों, जो बेलाडोना की खेती की गई कुमाऊं में, उस बेलाडोना की खेती की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों, वो सर्वप्रथम किसने की थी? गिल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक की तुलना औरंगजेब से की जाती है। तो दोस्तों, परमार शासक जिसकी तुलना औरंगजेब से की जाती है वो है मेदिनी शाह। कौन है? मेदिनी शाह की तुलना औरंगजेब से की जाती है। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच का मंदिर किस जनपद में स्थित है। दोस्तों, जो घटोत्कच का मंदिर है वो आपके किस जनपद में है? तो वो है आपके चंपावत जनपद में। कहाँ पे है? घटोत्कच का मंदिर आपके चंपावत जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कलाविदों का शिरोमणि किस पंवार शासक को कहा गया। दोस्तों, जो कलाविदों का शिरोमणि कहा गया था, ठीक है, वो कहा गया था सुदर्शन शाह को। किसको? सुदर्शन शाह को। और अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा था, तो फिर आंसर निकल के आता है मूरक्राफ्ट ने। किसने कहा था? मूरक्राफ्ट ने क्या कहा था? सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। अगला क्वेश्चन, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। दोस्तों, राज्य में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता महिला कौन है? तो दोस्तों, वो है हंसा मनराल जी। कौन है? हंसा मनराल। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया। दोस्तों, जो गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कर लगाया गया था वो कर था कुशई कर। क्या था? कुशई कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीतू बगद्वाल किस परमार शासक के समय था। दोस्तों, जो जीतू बगद्वाल था किस परमार शासक के समय था? तो वो था दोस्तों मानसा के समय। किसके समय? मानसा। मानसा कौन सा राजा था? तो 44वां शासक था पंवार वंश का। अगला क्वेश्चन, इंडियन नाइज होम आत्मकथा किसकी है। दोस्तों, जो इंडियन नाइज होम आत्मकथा है वो है हेमंती नंदन बहुगुणा जी की। किसकी है? हेमंती नंदन बहुगुणा जी की, जिन्हें पर्वत पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल का चंदन भी कहा जाता है। नटवर लाल की उपाधि भी दी गई थी जिन्हें। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी राजाओं की उपाधि थी। दोस्तों, जो कत्यूरी शासक थे उनकी कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो वो करते थे रजवार की उपाधि। किसकी उपाधि? रजवार की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन,
जागेश्वर धाम कितने मंदिरों का समूह है? दोस्तों जो जागेश्वर धाम है उसमें कुल कितने मंदिर हैं? 124 मंदिरों का समूह है जागेश्वर धाम। अगला क्वेश्चन, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो हिमालय दिवस है कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को नट नृत्य के नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो नट नृत्य के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है लंगवीर नृत्य को। किसको? लंगवीर नृत्य को। किस नृत्य के नाम से जाना जाता है? नट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पताका समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? दोस्तों जो पताका समाचार पत्र था उसका संपादन किया था शोभन सिंह जिन्ना ने। किसने किया था? शोभन सिंह जिन्ना ने संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो राज्य का सबसे कम लिंग अनुपात है वो हरिद्वार जनपद में स्थित है और कितना है? 880। ठीक है, यानी 1000 पे क्या है? 880 गर्ल्स हैं। अगला क्वेश्चन, पौड़ी को हिल स्टेशन कब घोषित किया गया? दोस्तों जो पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था वो किया गया था 1992 में। कब किया गया? 1992 में। अगला क्वेश्चन, खास पट्टी आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों जो खास पट्टी आंदोलन था वो भूमि बंदोबस्त के विरोध से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि बंदोबस्त के विरोध से संबंधित था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं गजेटियर में बागेश्वर को कहा गया? दोस्तों जो कुमाऊं गजेटियर है उसमें बागेश्वर को क्या कहा गया था? तो उसे ईश्वर का वचन कहा गया। क्या कहा गया? ईश्वर का वचन कहा गया। किसमें? अगर पूछा जाए कि बागेश्वर को ईश्वर का वचन किसमें कहा गया, उसमें दे दे स्कंद पुराण, वायु पुराण, ठीक है, इस तरीके से। तो किसमें कहा गया? कुमाऊं गजेटियर में कहा गया। अगला क्वेश्चन, बग्वाल मेला कब लगता है? दोस्तों जो बग्वाल मेला लगता है वो रक्षाबंधन के समय लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के समय। या ये क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध कौन सा मेला है, तो फिर आंसर निकल के आता है बग्वाल मेला क्या है? पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार को कायोपिल किसने कहा था? दोस्तों जो हरिद्वार को कायोपिल कहा था वो कहा था किसने? शरुद्दीन ने। या पूछा जाए सरुद्दीन ने हरिद्वार को किस नाम से पुकारा था, तो तब हो जाएगा कायोपिल के नाम से पुकारा था। और जो ये सरुद्दीन था ये कौन था? तो तैमूर लंग का इतिहासकार था। किसका? तैमूर लंग का इतिहासकार। अगला क्वेश्चन, पायलट बाबा आश्रम कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पायलट बाबा आश्रम है वो आपके उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक के समय पंचायत प्रणाली शुरू हुई थी? दोस्तों जो पंचायत प्रणाली शुरू हुई थी किस चंद शासक के समय हुई थी? बालो कल्याण चंद के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय सैन्य अकादमी के डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों जो भारतीय सैन्य अकादमी है उसका डिजाइन जो तैयार किया था आर.टी. रसेल के द्वारा। कहाँ है? रसेल। आर.टी. रसेल के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय सैन्य अकादमी IMA का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन, फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों जो फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है? आपके चौबटिया में स्थित है। ठीक है, आर्चर्ड कंट्री के नाम से जाना जाता है किसको? चौबटिया को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, श्रीनगर में शाही बाग का निर्माण किस परमार शासक ने करवाया था? तो दोस्तों जो श्रीनगर में शाही बाग का निर्माण कराया था वो कराया था श्याम शाह ने। किसने? श्याम शाह ने। थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप अपना आंसर पिक कर पाओ। दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं, पूरी 1000 की श्रृंखला पूरी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैती मेला निम्न में से किस स्थान पर लगता है? दोस्तों जो चैती मेला लगता है वो लगता है आपके काशीपुर में। कहाँ पे लगता है? काशीपुर में। और अगर पूछा जाए किस मंदिर में लगता है तो देवी बाला सुंदरी के मंदिर में लगता है। बाला सुंदरी के मंदिर में लगता है। अगला क्वेश्चन, हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया? दोस्तों जो हिल साइट सेफ्टी कमेटी थी उसका गठन किया गया था 1867 में। और अगर पूछा जाए हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन क्यों किया गया था तो नैनीताल में भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ओली रोपवे की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों जो ओली रोपवे की शुरुआत की गई थी वो 1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में रथवाहिनी किस नदी को कहा गया है? तो दोस्तों जो स्कंद पुराण में रथवाहिनी कहा गया है वो पश्चिमी रामगंगा को कहा गया है, जिस पर कालागढ़ बांध स्थित है। और अगर पूछा जाए कि पश्चिमी रामगंगा को रथवाहिनी नदी के नाम से किसमें पुकारा गया है, तब आंसर निकल के आ जाएगा स्कंद पुराण में कहा गया है। अगला क्वेश्चन, चौखम दून किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो चौखम दून है वो आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? पौड़ी जनपद में। कोठारी दून, चौखम दून, ये कहाँ पे? आपके पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। दोस्तों जो राज्य की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो वो है आपके 625 किलोमीटर। कितनी है? 625 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, गौरी नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों जो गौरी नदी का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मिलम ग्लेशियर। कहाँ, कौन सा है? या अगर पूछा जाए गौरी नदी कहाँ से निकलती है तो फिर आंसर हो जाएगा मिलम ग्लेशियर। और अगर पूछा जाए कभी कि मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है तो फिर आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़ में स्थित है। दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार, जब देख रहे हो तो लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन, नेलंग घाटी किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो नेलंग घाटी है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरकाशी जनपद में। इसी नेलंग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान या पहाड़ का लद्दाख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महाभारत में त्रिपद शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दोस्तों महाभारत में जो त्रिपद शब्द का प्रयोग किया गया है वो गंगा के लिए किया गया है। और अगर क्वेश्चन बनता है कि गंगा के लिए त्रिपद शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है तो फिर आंसर निकल के आता है महाभारत में क्या है? गंगा को त्रिपद शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नृत्य गीत नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो नृत्य गीत नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है दोस्तों? शोगुना नृत्य गीत नहीं है, क्योंकि जो शोगुना है वो क्या है? संस्कार गीत है। क्या है? संस्कार गीत, जो मुख्य रूप से कुमाऊं में होता है और गढ़वाल में इसे मांगल गीत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मांगल गीत के नाम से गढ़वाल में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार कब दिया गया? दोस्तों जो चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार दिया गया था वो 1982 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1982 में। अगला क्वेश्चन, अन्य राज्य द्वारा स्थापित परियोजना में कितने प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है? दोस्तों किसी अन्य राज्य द्वारा जो स्थापित परियोजना होती है उसमें रॉयल्टी के रूप में 12% दी जाती है। कितने परसेंट? 12% दी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट का सफल आरोहण कब किया था? ठीक है, तो कब किया था दोस्तों? 1984 में किया था। और अगर डेट पूछे तो याद रखना 24 मई 1984 को किया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी सेना देहरादून किस दर्रे के रास्ते आई थी? दोस्तों जो अंग्रेजी सेना थी जो सरसन शाह की मदद करने के लिए गोरखाओं पे आक्रमण के लिए आई थी वो किस दर्रे से होके आई थी? तो वो आई थी दोस्तों मोहर दर्रे के रास्ते। अगला क्वेश्चन, देहरादून जनपद से हिमाचल प्रदेश का कौन सा दर्रा लगता है? जिला होना था, कौन सा जिला? ठीक है दोस्तों, जो देहरादून जनपद से यानी पूछने का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा जनपद देहरादून से सीमा बनाता है। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा बनाता है? वो है आपका सिरमौर जनपद। यानी देहरादून से किस जनपद की सीमा लगती है? हिमाचल के सिरमौर जनपद की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नया नाम है। दोस्तों जो देहरादून जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है उसका नया नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस खरपतवार से खतरा बढ़ गया? दोस्तों जो फूलों की घाटी है आपकी चमोली जनपद में उसको किस खरपतवार से खतरा बढ़ गया है? तो वो है अमेला, बी ऑप्शन। ठीक है, अमेला से खतरा बढ़ गया है, पॉलीगॉन। अगला क्वेश्चन, गोबास ताम्रपत्र का संबंध किस चंद शासक से है? दोस्तों जो गोबास ताम्रपत्र है उसका जो संबंध है वो है ज्ञानचंद से। किससे? गरुड़ ज्ञानचंद से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, कनकपाल किस गढ़ से संबंधित थे? दोस्तों जो कनकपाल थे वो किस गढ़ से संबंधित थे? तो उनका संबंध किससे था? कानपुर गढ़ से संबंधित थे कनकपाल। अगला क्वेश्चन, गोरखा काल में सदावर्त था। दोस्तों जो गोरखा काल में सदावर्त था वो क्या था? तो दोस्तों मुख्य रूप से जो गोरखा काल में सदावर्त था वो तीर्थ यात्रा पर कर था। जो बद्रीनाथ केदारनाथ के तीर्थ यात्री थे उन पे एक प्रकार का सदावर्त कर लिया जाता था, किसमें? गोरखा काल में। या अगर पूछा जाए कि केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रियों पर सदावर्त कर किस काल में लिया जाता था, तो फिर आंसर हो जाता है गोरखा काल में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना कब हुई थी? पहली बात दोस्तों की जो स्टोवेल प्रेस की स्थापना थी कहाँ हुई थी? तो वो दुगड्डा में हुई थी। और कब हुई थी? तो याद रखना 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में दुगड्डा में स्टोवेल प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया? केदारखंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है? तो दोस्तों मंदाकिनी नदी को क्या कहा गया है? क्षीरधारा। अगर केदारखंड नहीं भी देगा, या अगले क्वेश्चन ये दे सकता है, देखो 3 प्रकार से बन सकता है। एक तो बन गया केदारखंड में किस नदी को क्षीरधारा कहा गया। दूसरा पूछा जा सकता है कि मंदाकिनी किस नदी को क्षीरधारा कहा गया है। सिंपल पूछ लेगा किस नदी को क्षीरधारा के नाम से जाना जाता है, तो फिर मंदाकिनी नदी। तीसरा बन सकता है कि मंदाकिनी नदी को क्षीरधारा के नाम से, या मंदाकिनी नदी का क्षीरधारा के नाम से वर्णन कहाँ मिलता है? तो फिर आंसर हो जाएगा केदारखंड में मिलता है। कहाँ मिलता है? केदारखंड में। तो दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। ये पूरी 1000 MCQ की सीरीज चलेगी। आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।